नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट मामले को लेकर 21 जून को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जल संकट पर अनशन की धमकी। सीएम केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत। मंच पर सीएम नीतीश ने अचानक पकड़ लिया पीएम मोदी का हाथ, हैरान रह गए सभी। खाली ज्ञान लेकर चले गए प्रधानमंत्री, बिहार को कुछ नहीं दिया। पीएम के बिहार दौरे पर राजद का बयान। अब खबरें विस्तार से। नीट मामले को लेकर 21 जून को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नीट मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने 21 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। नीट मामले में मोदी सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए कांग्रेस ने प्रवेश परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं और पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए शुक्रवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं सहित अन्य को पत्र लिखकर 21 जून को राज्य मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है। देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव और मुसलमान को लेकर जो बयान दिया था, उनके इस बयान के पक्ष में बेगूसराय के बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उतर आए हैं। उनका कहना है कि मस्जिद और मदरसे समाज में जहर बो रहे हैं। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि यादव और मुसलमान का व्यक्तिगत काम वो नहीं करेंगे। मुसलमान और यादव का व्यक्तिगत काम नहीं करने वाले बयान का समर्थन देते हुए बेगूसराय सांसद ने पूछा कि आखिर समाज में नफरत का जहर कौन घोल रहा है। यह हम सभी को समझने की जरूरत है। समाज में लड़ने वाले यही लोग हैं, इससे सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जल संकट पर अनशन की धमकी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकाल अनशन करने की बात कही है। आतिशी ने कहा है कि मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी की समस्या को लेकर पत्र लिखा है। हमने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। आतिशी ने कहा कि मैंने पत्र लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता है तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। चुनाव के बाद एडीआर ने किया सबसे अमीर सांसद के नाम का खुलासा। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बिहार के सभी उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर जीतकर संसद पहुंचे सांसदों में बिहार में सबसे अधिक संपत्ति वैशाली की सांसद वीणा देवी के पास है, जबकि हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सबसे गरीब सांसद है। सीएम पिनरई विजयन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, की विदेश मंत्रालय को समझाने की बात। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज को खाड़ी देश में आग की घटना के बाद राहत प्रयासों का समन्वय करने के लिए कुवैत की यात्रा करने की राजनीतिक मंजूरी नहीं देने का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 15 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में दावा किया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यात्रा की मंजूरी न देना सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह विदेश मंत्रालय को सलाह दे कि बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बुधवार को राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। एक दिन पहले मां बेटी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं और उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चिर प्रतिद्वंदी माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने जताई कांग्रेस में लौटने की इच्छा। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई है। साल 2021 में टीएमसी में शामिल हुए अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टीएमसी में शामिल होने के बाद मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिला, इसलिए मैंने टीएमसी छोड़ने का फैसला कर लिया है।
अभिजीत मुखर्जी ने कहा, मैंने सोच लिया है कि दिल्ली जाने के बाद मैं कांग्रेस आलाकमान से बात करूंगा। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है। अगर आलाकमान मुझे तुरंत पार्टी में शामिल करने के लिए कहते हैं तो मैं शामिल हो जाऊंगा। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं और मैं कांग्रेस में अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं। सीएम केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत। शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को आगामी 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के साथ साथ विनोद चौहान की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में विनोद चौहान को पिछले महीने अरेस्ट किया था। पीएम मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है। 800 साल के बाद इस विश्वविद्यालय का गौरव लौटा है। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहे। बता दें कि विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में शामिल रहा बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से नए युग में नई गरिमा के साथ अवलोकित हो रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को पुनः स्थापित करने की पहल के तहत नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का बुधवार को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में किया गया। नए परिसर का निर्माण 455 एकड़ के विशाल भूखंड पर किया गया है। लोकसभा स्पीकर की तलाश में जुटी बीजेपी लोकसभा के नए स्पीकर की तलाश में जुटी हुई है। 18वीं लोकसभा के लिए नए स्पीकर और सत्र को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद सत्र और स्पीकर पद को लेकर चर्चा होने की बात बताई जा रही है। नवगठित लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान लोकसभा के लिए चुने गए नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। दोनों सदनों में 28 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। विधान परिषद का कार्यकारी सभापति पद संभाल सकते हैं बीजेपी नेता। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार में विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा सहमति भी प्रदान कर दी गई है। जेडीयू नेता और पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली है। 3 बार के एमएलसी ठाकुर ने लगभग 2 वर्षों तक पद पर रहने के बाद 14 जून को विधान परिषद चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। एनडीए सरकार के दौरान जून 2020 से अगस्त 2022 तक अवधेश नारायण सिंह पहले भी विधान परिषद सभापति रह चुके हैं। उस समय विधानसभा में विजय सिन्हा स्पीकर थे। मंच पर सीएम नीतीश ने अचानक पकड़ लिया पीएम मोदी का हाथ, हैरान रह गए सभी। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसको देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। मंच पर प्रधानमंत्री के ठीक पास बैठे सीएम नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और हाथ की अंगुलियां देखते हुए कुछ कहने लगे। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ मंच पर राज्यपाल से लेकर सभी लोग मौजूद थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया और उनसे कुछ पूछने लगे। नीतीश के अचानक हाथ पकड़ने के बाद प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए और मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी हैरानी से मुख्यमंत्री की तरफ देखते रहे। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी बीमा भारती अब विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें टिकट देकर रुपौली लड़ने के लिए भेजा है। मालूम हो कि जनवरी महीने में जब राजद और जेडीयू का गठबंधन टूटा तब बीमा भारती लालू यादव के कैंप में चली गई। वहीं अब बीमा भारती रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पप्पू यादव ने की जनता से भावुक अपील। सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान में बिहार भर में सियासी बवाल मचा हुआ है।
जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बचाव में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब सीतामढ़ी सांसद पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने करारा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिया की जनता से एक बड़ा वादा भी कर दिया है। पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम, कुशवाहा, यादव, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, वैश्य, सवर्ण सभी समुदाय के मतदाताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने भले नाकारा सांसद चुना है, पर मैं आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर राजद ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में आपराधिक घटनाओं की बढ़ती घटना का ठीकरा विपक्ष राज्य सरकार पर फोड़ रही है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि राज्य में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो परिवार के लोग तब तक परेशान रहते हैं जब तक वह घर लौट नहीं आता है। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटनाओं का हवाला देकर कहा कि आज जदयू भाजपा की सरकार में मां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बालिका गृह कांड से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। पूरे बिहार में भाजपा की मनमानी चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब बिहार के किसी न किसी क्षेत्र से हत्या, गोलीबारी की सूचना नहीं आती है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे आपराधिक वारदात हो रही है। राज्य के लिए यह दुखद स्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को आपराधिक वारदात, महिला अत्याचार, रिश्वतखोरी, बेलगाम प्रशासन से मुक्त कराना है तो पहले भाजपा से मुक्ति जरूरी है। तेजस्वी के सरकारी नौकरी के दावे पर भड़के बीजेपी नेता। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव के दावे पर भाजपा नेता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने भड़क गए। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना झूठा करार दिया और कहा कि लोग आजकल बहुत फेंक रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं कि खुद बाउंड्री के बाहर चले गए। मंगलवार को बयान जारी कर प्रभाकर ने कहा कि चुनाव के दौरान नौकरी देने का ढोल पीटने वाले को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। जोड़ तोड़ कर पीएम बने मोदी, असली हीरो राहुल गांधी। राहुल के जन्मदिन पर अखिलेश सिंह का बयान। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। केक काटा गया और राहुल गांधी की तस्वीर को केक खिलाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि राहुल सक्षम है और उन्होंने इसे सिद्ध किया है। साल 2024 की सफलता इसी कहानी को बयां करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। एक दिन वे निश्चित रूप से पीएम बनेंगे। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जोड़ तोड़ कर पीएम बन गए, लेकिन असली हीरो राहुल गांधी हैं। खाली ज्ञान देकर चले गए प्रधानमंत्री, बिहार को कुछ नहीं दिया। पीएम के बिहार दौरे पर राजद का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नालंदा विवि के पुराने अवशेषों को भी देखने के लिए गए, जहां उन्होंने यूनेस्को संरक्षित इस ऐतिहासिक स्थान पर तस्वीरें भी खिंचवाई। अब पीएम के नालंदा दौरे को लेकर राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नालंदा की धरती हमेशा से ही ज्ञान की केंद्र रही है, जहां प्रधानमंत्री भी ज्ञान लेकर चले गए, लेकिन अपने इस दौरे में उन्होंने बिहार को कुछ भी नहीं दिया। शक्ति यादव ने कहा कि नालंदा आए थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही दे देते या फिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विवि का दर्जा देते। मुख्यमंत्री कई बार इसकी मांग भी कर चुके हैं। अब तो केंद्र की चाबी उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश कुमार चुप हैं। आरजेडी से जुड़े हैं सोलवर्ग गैंग के तार। नीट मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। नीट परीक्षा मामले में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ था। ये बात सामने आई थी कि बिहार की राजधानी पटना के NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक मंत्री ने लेटर लिखा था। गेस्ट के एंट्री रजिस्टर का इससे जुड़ा एक पन्ना सामने आया था। इसमें छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। ये बात भी सामने आई थी कि किसी मंत्री ने छात्रों के ठहरने के लिए लेटर लिखा था। अब बिहार सरकार ने इस लेटर की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री जी के पत्र के खुलासे के लिए जांच के आदेश देने के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि सोलवर्ग गैंग के तार राजद से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।